जय श्री राम दोस्तों। आज आज बात करेंगे हम D9 में नवे भाव, भाग्य भाव के बारे में। नवांश कुंडली में नवमांश कुंडली में नवे भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठा हो उसी से जुड़ा हुआ कार्य जरूर करना चाहिए, ताकि भाग्य आपका साथ देता रहे, उसी से आपको तरक्की मिलेगी। अगर उसे अपने क्षेत्र से आप हटा दिया उस चीज़ को, तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए नवम भाव का स्वामी, मैं नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूँ, केवल ध्यान से सुनना। नवम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो रिसर्च के माध्यम से आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का होता है। अष्टम भाव कष्ट का, अपमान का भी होता है, मृत्यु का भी होता है। अगर अष्टम भाव से हमने रिसर्च करना छोड़ दिया या हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो हमको ये बाकी के कष्ट ज़रूर होंगे। इसलिए मैं आपको वो बात कह रहा हूँ, जो आप अगर उस चीज़ से जुड़े रहेंगे तो आपको ये चीज़ों का कष्ट, अपमान, मृत्यु जैसी छोटी मृत्यु भी बोलते हैं उस घर से, तो वो कष्ट आपको नहीं झेलने पड़ेंगे। जैसे कि अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, तो आपको जो है रिसर्च में लगे रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर नवमेश में नवम भाव का स्वामी अगर नवमेश के 6 भाव में बैठा है, तो 6 भाव किसका होता है? 6 भाव होता है आपके सेवक का, आपके नौकर चाकर का, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का। अगर आपके नवम भाव का स्वामी छठे भाव में है तो नौकर आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। आप उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह से देखते हैं और देखते ही रहना चाहिए, ताकि अगर ऐसा आपने नहीं किया, आपने डांट फटकारना शुरू कर दिया, आपने किसी वजह से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को थोड़ा टॉर्चर करना शुरू कर दिया किसी भी वजह से, सही गलतफहमी की वजह से सही, तो वहाँ भाग्य आपका दुर्बल होता चला जाएगा, फिर आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर आपने यह काम बंद कर दिया, नौकरों को ठीक से टैकल नहीं करते हैं या उनकी मांगें अगर उनकी नहीं गौर करते हैं या वह परेशान है आपसे, तो आपका भाग्य वहाँ से रुक जाएगा। ऐसे ही D9 के 9th भाव का स्वामी अगर आपके D9 के 12th भाव में हो तो आप विदेश में रहकर आप सेटल हो सकते हैं। योग तो यही कहता है होंगे, और अपना भाग्य उज्जवल कर सकते हैं। सिचुएशन ही ऐसी बनेगी, आप जिस परिवार में जन्मे हैं, अगर आपकी D9 के 9th भाव का स्वामी अगर आपके D9 के 12th भाव में ही है तो उसकी दशा, अंदर दशा आने पर आप विदेश में सेटल होंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया या करना बंद कर दिया, विदेश से किसी वजह से, किसी भावुकता की वजह से, किसी मोह की वजह से घर लौट आए, तो आपके भाग्य का जो साथ है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। अगर फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इन सब योगों के करने के बावजूद भी, जो मैंने बताया, ये सब होने के बावजूद भी आपको देखना पड़ेगा कि उस भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा अभी आई है या नहीं। उसकी दशा जब तक नहीं आएगी तब तक यह योग फलित नहीं होगा। जैसे ही दशा आ गई, स्वतः ही कार्य आपके बनते चले जाएंगे। नवे भाव के D9 के नवे भाव का स्वामी D9 में जिस भाव में भी बैठा होगा उसी भाव से रिलेटेड कार्य भी करोगे तो भाग्य साथ देता रहेगा, वरना भाग्य के टोटे पड़ जाएंगे, भाग्य साथ नहीं देगा और आप सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, ये मेरा योग है कुंडली में, ये क्यों फलित क्यों नहीं हो रहा है तो क्यों टूट गया, कैसे हुआ।
इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से आप अन्य भावों को देख सकते हैं। और नवमांस कुंडली का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इसमें योगदान है। नवमांस कुंडली तो वह कुंडली है जैसे कि D1 यानी कि आपकी जन्म कुंडली का जो है वो है आप, और नवमांस कुंडली है आपकी तो वो है आपका एक्सरे, यानी कि अंदर की सूक्ष्मतम सारी चीज़ों का उजागर हो जाना। ऐसा मानिए जैसे D1 का लग्न का जो पहला भाव होता है वो है टीवी, तो D9 के पहला भाव होता है तो वो है आपका टीवी का नेटवर्क। कभी कभी देखने में आता है कि लगन कुंडली में हमारी में उच्च का गुरु बैठा हुआ है कर्क में, उच्च का शनि बैठा हुआ है तुला में, उच्च का शुक्र बैठा हुआ है मीन में। तो हम D9 में जाकर देखते हैं, खोलते हैं उसको, तो पता चलता है कि जो उच्च का शुक्र था वो नीच का हो गया, वो कन्या में आ गया। उच्च का गुरु जो कर्क में था लगन कुंडली में, वो आपके D9 में मकर में आके बैठ कर वो क्या कहते हैं उसे, नीच का हो गया। तो ये एक तरह से हम अपने ग्रहों को जांचते हैं। D9 में जो ग्रह हमारे बैठे हुए हैं तो उनकी कितना उनमें दम है वो हम देखते हैं, चेक करते हैं D9 में जाकर। D9 में हर राशि का, हर ग्रहों का एक क्या कहते हैं पदार्पण हो जाता है, यानी कि वो सामने आ जाती है उनकी हकीकत कि वो वास्तव में जैसे दिखते हैं क्या वो वैसे हैं, क्या वो वैसा रोल देंगे। अगर उच्च का है D1 में और D9 में नीच का है तो उच्च जैसा फल आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर D1 में आपका कोई ग्रह नीच का है और D9 में वह ग्रह उच्च का है तो आपको नीच का भी पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा, मिला जुला फल ही मिलेगा आपको। दोस्तों बहुत मामलों में D9 कुंडली देखी जाती है। लगभग मैं समझता हूँ कि शादी के बाद से ही, शादी से और जन्म मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि जब तक आप हैं इस धरती पर तब तक उस नवमांस कुंडली से आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, हकीकत बताई जा सकती है। बहुत काम की है कुंडली। दोस्तों इसी तरह प्यार देते रहिए, आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो मेरे किसी मित्र के, मेरे किसी अपने के काम की है तो उसको शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई बात पूछनी है या कोई समझ में नहीं आ पा रही है या मेरी वीडियो में कुछ गलती हो गई है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम।